हेलो फ्यूचर सीएमएज आउट देयर। तो जी या तो हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और तगड़ा कॉन्फिडेंस है, या तो हमने एग्जाम्स दे भी है और बहुत ही उम्दा कॉन्फिडेंस है, स्काई रॉकेट छू रहा है कि हम सीएमए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हैं जरूर, या तो आपके रिजल्ट्स आ गए हैं। जब भी कभी आप ये वीडियो देख रहे हो बेटे, मुझे पता है बिल्कुल ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं सीए तेजस सरलगिट्टी आपके लिए इस वीडियो में जानकारी लेकर आया हूं फॉर सीएमए इंटरमीडिएट। अभी अगर आपने सीएमए फाउंडेशंस के एग्जाम्स क्लियर कर लिए हो या बीकॉम के एग्जाम्स क्लियर कर लिए हो और अब सीएमए इंटर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सीएमए इंटरमीडिएट जो कि हमारा सीएमए कोर्स का या करियर का सेकेंड स्टेज है, जहां पर हम सीएमए इंटरमीडिएट में टोटल 8 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करेंगे, 8 पेपर्स की पढ़ाई करेंगे, जहां पर ये टोटल 8 पेपर जो है 4-4 के हिसाब से 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। ग्रुप 1 पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, पेपर नंबर 8 कॉस्टिंग। कॉस्टिंग सब्जेक्ट हमारे लिए जरूरी है, इसमें इन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिटेल में जानकारी दूंगा, आगे वीडियो में एंड तक बने रहना। फिर आ जाता है हमारा ग्रुप नंबर 2, जिसमें आएगा सबसे पहले पेपर नंबर 9 ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फिर आएगा पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, फिर आएगा पेपर नंबर 11 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, एंड पेपर नंबर 12 जो कि है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर हमारे इंटरमीडिएट में पेपर की जो काउंटिंग शुरू होती है वो पेपर नंबर 5 से शुरू होती है, क्योंकि जो पहले 4 पेपर है ये हमारे फाउंडेशन के पेपर माने जाते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4। यस, अब यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस लॉज एंड एथिक्स की। तो यहाँ पर आप बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ने वाले हो, जो छोटा सा सिलेबस है, और साथ ही साथ बिजनेस लॉज के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये जो एक्ट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ रखा है, यहाँ पर हम थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ अदर इंपॉर्टेंट लॉज जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, अदर लॉज के कैटेगरी में आते हैं। फिर आ जाता है आपका अगला पेपर, पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसमें आप पढ़ने वाले हो पूरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। जो यहाँ पर बच्चे फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, होता है बहुत बार के बच्चे क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं, सीधे फाउंडेशन सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई देके एग्जाम क्लियर करके इंटर में आ जाते हैं। तो उनके लिए अगेन यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साबित होता है, जो आपको पूरी डिटेल जानकारी देगा अकाउंट्स के पूरे बेसिक्स की एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की अकाउंटिंग की। बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि हायर परचेस, इंश्योरेंस क्लेम, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ये वाले टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ जो बेसिक्स आपने पढ़े थे, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह वगैरह, ये भी सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करता है। इसके बाद आता है अगला सब्जेक्ट जो कि डीटी और एडीटी। जो डीटी में कवर किया जाता है डायरेक्ट टैक्सेशन वाला पार्ट, जहां पे आपके पूरे 5 हेड्स आते हैं। इनकम टैक्स, जिसके अंदर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है जिन इनकम्स पर। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आप कवर करते हैं पूरा जीएसटी, और साथ ही साथ इसके कुछ जो प्रोसीजरल पार्ट्स, टेक्निकल पार्ट्स जो होते हैं, ईडीएस, असेसमेंट, फॉर्म्स, रिटर्न फाइलिंग्स वगैरह के रिलेटेड, ये भी जानकारी आपको इस सब्जेक्ट में मिलती है। फिर आ जाता है कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट, जो सबसे ज्यादा अहम साबित होता है आपके लिए, क्योंकि आप करने वाले हो सीएमए कॉस्ट वर्क्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो कॉस्ट अकाउंटेंट होने के नाते कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर इस सब्जेक्ट में आप कॉस्टिंग के टेक्निक्स, मेथड्स, अलग अलग तरीके के कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे तय किया जाता है, अलग अलग कॉस्ट शीट्स कैसी बनाई जाती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, जैसे बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से लेके सर्विस इंडस्ट्रीज तक की कॉस्टिंग कैसे होती है, ये आपको सिखाया जाएगा। फिर आ जाता है आपका ग्रुप 2 में पेपर नंबर 9 ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगने वाले हर एक ऑपरेशंस डिटेल में उसकी जानकारी, उसके टेक्निकल पार्ट्स, मैथमेटिकल पार्ट, इसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल पार्ट आ जाता है, जहां पर आपके पास एक बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स, डिमांड फोरकास्टिंग के, किसी भी प्रोसेस को अप्लाई करने के, क्यूइंग टेक्निक्स, एलपीपी टेक्निक्स, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे टेक्निक्स, प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह के बारे में चर्चा होती है। यानी कि ऑपरेशंस, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक ऑपरेशन की डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, और उसके ऑब्वियसली सॉल्व करने के अलग अलग तरीके। फिर आ जाता है इसी का एक और पार्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में, या कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज लगती है, कोई भी बिजनेस जो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना है तो कौन सी स्ट्रैटेजीज काम करती है, क्या स्ट्रैटेजीज होती है, कैसी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन होता है, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में देखने मिलती है। फिर अगला आ जाता है आपका कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग।
जिसमें आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो, जहां पर आप वर्टिकल बैलेंस शीट पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, यानी कि इन शॉर्ट कॉर्पोरेट या कंपनीज का, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बैलेंस शीट जो हम शेड्यूल 3 में देखने मिलती है कंपनीज एक्ट के। इसके अलावा ऑडिटिंग का भी पार्ट आ जाता है, जहां पर आपको ऑडिट के बेसिक्स के साथ वाकिफ करवाया जाता है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में। बीइंग अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमें इन सारे लॉज की और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की नॉलेज होनी जरूरी है, ताकि हम जो भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुद की भी कंपनी अगर रन कर रहे हैं तो उसके फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज होते हैं, लॉ के दायरे में रह के इन सबको कैसे मैनेज किया जाता है, क्या अलग अलग लॉज का कहना है इन अकाउंट्स के बारे में, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। फिर अगला सब्जेक्ट आ जाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो बेटे, बीइंग इन अ कॉमर्स फील्ड हमें पैसों से ही लेन देन है, हमें करोड़ों में खेलना है, ऑब्वियसली यस, लाखों में खेलना है, ऑब्वियसली यस। तो ये लाखों में और करोड़ों में अगर खेलना है, यानी कि आपको उनको मैनेज करना है, फंड्स को कैसे मैनेज करते हैं, एक्सेस सरप्लस फंड्स को कैसे मैनेज करना होता है, कैसे उसको इन्वेस्टमेंट सही जगह करके अच्छा रिटर्न निकाला जाता है, साथ ही साथ अगर आपके पास फंड्स का क्रंच होता है तो कैसे फंड्स रेस किए जाते हैं, कहाँ से रेस किए जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स का इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी टेक्निक्स मेथड्स आप सीखने वाले हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और साथ ही साथ इसके छोटा सा एक सब्जेक्ट आ जाता है डेटा एनालिटिक्स, यानी कि दिस इज डेटा एनालिटिक्स। आज की तारीख में हम जानते हैं कि इट इज सेड दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे नए करिकुलम में ये एक छोटा सा सब्जेक्ट डाला है, जहां पर आपको डेटा क्या होता है, डेटा प्रोसेस कैसे होता है, डेटा प्रेजेंट कैसे किया जाता है, डेटा की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा किस काम का आता है, ये सारी जानकारी आपको डेटा एनालिटिक्स में मिलती है। थियोरेटिकल पार्ट है पूरा। और लास्ट में आ जाता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच इज नथिंग बट द एडवांस्ड वर्जन ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में जो भी आपने मेथड्स टेक्निक्स वगैरह पढ़े थे, इन सभी मेथड्स और टेक्निक्स को कैसे अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, प्रैक्टिकली इनके बेसिस पर डिसीजन कैसे लिया जाता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको सिखाता है, जिसमें बहुत सारी डिसीजन टेक्निक्स, डिसीजन थियरीज और बहुत सारे डिसीजन इवेल्युएट करने वाले भी जो टेक्निक्स है जो प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं, ये हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो जी फाइनली अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने वैसे तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ये 8 सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है, बट कहीं पर भी सीक्वेंस मेंशन नहीं किया है कि आपने कौन सा एग्जाम पहले देना है। तो अगर आप चाहते हो कि ग्रुप 1 पहले देना चाहते हो, फिर आप ग्रुप 1 पहले देकर ग्रुप 2 बाद में दे सकते हो। अगर आप ग्रुप 2 पहले देना चाहते हो और फिर ग्रुप 1 देना चाहते हो, इट कैन डू वेल। बट अगर आप चाहते हो कि हम दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहते हैं तो डेफिनेटली इवन दैट इज पॉसिबल। इंस्टीट्यूट तीनों चीजों के लिए अलाउ करता है। बाकी ऐसे ही बहुत सारी ढेर सारी जानकारी के लिए सीएमए कोर्स रिलेटेड, सीएमए का पासिंग क्राइटेरिया, आर्टिकलशिप का सिस्टम, सीएमए फाइनल क्या होता है, सीएमए फाइनल के सब्जेक्ट्स क्या है, उसमें क्या चीजें कवर होती हैं, ये सारी जानकारी के लिए, सीएमए रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो पसंद आया लाइक करो और अपने अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिसके साथ आप फ्यूचर में सीएमए बनने का सपना रखते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।